और अब बात गुनाहों के गजनबी की। एनसीईआरटी की किताबों के बदलते पाठ्यक्रम हाल के दिनों में सियासत का केंद्र बने हैं। एक बार फिर एनसीईआरटी की 7वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब सुर्खियों में है। दरअसल 7वीं सोशल साइंस की किताब में नए बदलाव किए गए हैं। किताब के सिलेबस में महमूद गजनबी के भारत पर अतिक्रमणों के टॉपिक को बहुत ज्यादा विस्तार दिया गया है। इसको लेकर अब नई बहस छिड़ गई है। पहले किताब में गजनबी पर केवल एक पैराग्राफ था, लेकिन नई किताब में 6 पन्नों का पूरा नया सेक्शन जोड़ा गया है। हम सभी ने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि महमूद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और सोमनाथ समेत देश के तमाम बड़े मंदिरों को लूट कर ले गया। लेकिन नई बुक में महमूद गजनबी और उससे जुड़े कालखंडों को बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है। नए सिलेबस की किताबें 2026-27 सेशन में पढ़ाई जा सकती हैं। तो आइए पहले आपको बताते हैं कि 7वीं की नई किताब में गजनबी के बारे में क्या क्या शामिल किया गया है। 7वीं की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटीज इंडिया एंड बियॉन्ड में लिखा गया है कि गजनबी ने हिंदू मंदिरों में हमले किए और जमकर लूटपाट की। उसने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार किया और गैर मुस्लिमों की निर्मम हत्या की। नई किताब में गजनबी आक्रमण नाम से टॉपिक है, जिसमें बॉक्स और पिक्चर के साथ उसके भारत पर 17 हमलों को डिटेल में बताया गया है। इसमें मथुरा के मंदिर में लूट, कन्नौज के मंदिरों और गुजरात के सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के बारे में डिटेल में लिखा गया है। नई किताब में बताया गया है कि महमूद गजनबी हर बार भारत के शहरों को लूटने के बाद खजाना लेकर वापस लौट जाता था। नई किताब में यह भी लिखा गया है कि गुजरात में अभी जो सोमनाथ मंदिर है उसका निर्माण 1950 में किया गया और इसका उद्घाटन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। 7वीं की पुरानी किताब में इस टॉपिक पर केवल एक पैराग्राफ था, जिसमें बताया गया था कि राजाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनाकर अपनी शक्ति और संसाधनों का प्रदर्शन किया, लेकिन कई विदेशी शासकों ने हमला कर उन मंदिरों को निशाना बनाया जो संपन्न थे। इसमें महमूद गजनबी सबसे प्रमुख था, जिसने 17 बार भारत पर हमला किया था, जबकि नई किताब में पूरे कालखंड को विस्तार से बताया गया है और गजनबी की क्रूरता पर प्रमुखता से लिखा गया है। इस मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि पहले इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, अब बच्चों को सही जानकारी दी जा रही है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने नए पाठ्यक्रम पर सवाल उठा दिए हैं। विदेशी आक्रांताओं के जुल्म जुर्म की जल्लादी कहानी जो है वो हमारी पीढ़ी को समझना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। और जिस तरह से इन विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करने वाला जो पाठ पिछले सरकारों में पढ़ाया गया, वो उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए इतिहास बदल नहीं रहा है, बल्कि इतिहास को जो है वो ठीक किया जा रहा है। जिस इतिहास को जो है वो आपने जो है वो तोड़ मरोड़ करके और जालिमों के पक्ष में खड़ा कर दिया, जुल्म और जुर्म को जो है वो महिमा मंडित करने की कोशिश की, तो वो सामने आना चाहिए। लेकिन मेरा तो एक ही मानना ये है कि बच्चों को जो भी आप पढ़ाओ, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ाओ। बच्चे होते हैं, उनको जो सिखाएंगे वो आगे चल के वो उस पर अमलियात करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में जो बच्चों को देखना चाहिए, जो जंग आज़ादी में किन्होंने काम किए, किन्होंने अपनी जानें गंवाई, देश को आज़ाद किया। तो जंग आज़ादी के वक्त जो हमारे स्वतंत्रता के सैनिक थे, उनके बारे में बच्चों को बड़ा अच्छी बात, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ाओ, डेवलपमेंट विकास के लिए पढ़ाओ, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों का भी अच्छा फ़ायदा होगा और उससे देश का भी फ़ायदा होगा। तो अब सवाल यह है कि जहां पहले महमूद गजनबी के बारे में किताब में सिर्फ एक पैराग्राफ था, वहीं अब 6 पन्नों का पूरा सेक्शन क्यों जोड़ा गया है? बुक में हजारों आम लोगों के कत्लेआम और कैदियों को पकड़े जाने का जिक्र है। यही पूरे बहस का विषय है और इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी का क्या कहना है। तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने सफाई दी है कि गजनबी के आक्रमणों पर चैप्टर से पहले 6ठी से 10वीं शताब्दी के साम्राज्यों और राज्यों पर भी चैप्टर है। इसमें कन्नौज, कश्मीर, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के शासकों को शामिल किया गया है। ये मध्य एशिया से हूणों और अरबों के विदेशी आक्रमणों पर समाप्त होता है। यानी सिर्फ गजनबी का इतिहास ही बुक में नहीं है, दूसरे हमलावरों के बारे में भी विस्तार से लिखा गया है और बच्चों को इतिहास की सही जानकारी दी जा रही है। किताब में बच्चों के लिए एक सावधानी वाला नोट भी है। इसमें लिखा है कि इतिहास अक्सर शांति और सांस्कृतिक उपलब्धियों से ज्यादा युद्धों और तबाही को दर्ज करता है। यानी हम इतिहास की घटनाओं को मिटा नहीं सकते, लेकिन उनका एनालिसिस करने से उनके कारणों को समझने में मदद मिलती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।
लेकिन पिछले साल एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने कहा था कि स्कूलों में इतिहास तथ्यों से अवगत कराने के लिए पढ़ाया जाता है, न कि इसे युद्ध का मैदान बनाने के लिए। घृणा और हिंसा स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषय नहीं है। फिर सवाल यह है कि महमूद गजनबी के बारे में इतना विस्तार से जानकारी क्यों? क्या बच्चों को गजनबी की क्रूरता, मंदिरों में लूटपाट और अत्याचार के बारे में विस्तार से पढ़ाने की जरूरत है? क्या एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम ध्रुवीकरण की नई प्रयोगशाला है? इसी मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। जो पीढ़ियां आगे आएंगी उनको देश की रक्षा के लिए इसका ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार देश पर, मंदिरों पर और हिंदुओं पर अत्याचार किए गए थे। इसलिए एनसीईआरटी ने जो सिलेबस को 1 पेज से लेकर के 6 पेज तक बढ़ाया है, मैं उसके लिए एनसीईआरटी को धन्यवाद देता हूँ। 7वीं क्लास से जो 6 पेज एनसीईआरटी ने किए हैं उनको मैं साधुवाद देता हूँ। और इसी प्रकार से जितने भी मुग़ल शासक हुए, जितने भी इस्लामिक शासक हुए, जो आक्रमणकारी हुए, उन सब के बारे में डिटेल जानकारी एनसीईआरटी को इसी प्रकार से देते रहना चाहिए। इतिहास की किताबों में किसी भी आक्रांता की हिंसा का वर्णन हद से ज़्यादा करना ठीक नहीं है। चाहे वो कोई मुस्लिम आक्रांता हो जिन्होंने यहाँ के लोगों पे जुल्म किया हो, या फिर उसके पहले आर्यन आक्रांता हो जिन्होंने यहाँ के बुद्धिस्टों पे जुल्म किया हो। किसी भी तरीके के जुल्म का हमको समर्थन नहीं करना चाहिए। ये देश की तरक्की, डेवलपमेंट इतिहास पढ़ने पढ़ाने से नहीं होगा, बल्कि उससे बोध लेकर के आपको नवी पॉलिसीज बनानी होगी। तो ये बहस छिड़ी हुई आपने सुना। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पिछले कुछ दिनों में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं। इसको लेकर के कई बार राजनीति भी गर्म हुई है और पिछले 1 साल में ही 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। अप्रैल महीने में 7वीं इतिहास की किताब में मुगलों के इतिहास को कम किया गया और भारतीय राजवंशों और महाकुंभ का इतिहास जोड़ा गया। इसी तरह से जुलाई के महीने में 8वीं की सोशल साइंस की किताब में बदलाव किया गया। इसमें बाबर को हत्यारा, निर्दयी लिखा गया, अकबर को भी क्रूर लिखा गया, जिसको लेकर राजनीति भी गर्म हुई थी। अगस्त महीने में भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर 2 नए मॉड्यूल जारी किए गए, जिसमें देश के बंटवारे के लिए जिन्ना और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया। इसको लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला था। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी पर पिछले दिनों आरोप लगे थे कि वो बच्चों के सिलेबस का भगवाकरण कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि किताबों में बदलाव साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर किए जा रहे हैं और बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जा रहा है, सही तथ्यों को उनके सामने रखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास के जख्मों को इस तरीके से कुरेदने की जरूरत है? आखिर गजनबी का क्रूर इतिहास बच्चों को पढ़ाने के पीछे मकसद क्या है? दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश किया गया? इतिहास को सही तरीके से बच्चों के सामने क्यों नहीं रखा गया? तो डॉक्टर रवि भट्ट इतिहासकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बड़ा मुद्दा है ये, काफ़ी अहमियत का मुद्दा है। सबसे पहले तो डॉक्टर रवि भट्ट इतिहासकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, तो जो इतिहास अब बताया जा रहा है उसका मकसद क्या है? इंटेंट क्या है? इंटेंशन क्या है जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं हिस्टोरियन हूँ, तो मेरे से प्रेजेंट रिजिम के इंटेंशन पे आप बात मत पूछिए। वो आप किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछिए या किसी पॉलिटिशियन से पूछिए। मैं आप हिस्ट्री आप पूछिए मेरे को, तो वो मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आपसे इसलिए पूछा सर, आपसे इसलिए पूछा कि वो इंटेंशन जो किसका क्या है, एनसीईआरटी बता रहा है, एनसीईआरटी की तरफ से सफाई आई है कि हम फैक्ट को रख रहे हैं। जो फैक्ट है अब तक वो नहीं बताया गया, अब उस तथ्य को हम सामने रख रहे हैं। जो भी बता रहे हैं तथ्यों पर आधारित है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये भगवाकरण है। तो बतौर इतिहासकार आपको क्या दिखता है इसमें? अब आपने क्वेश्चन को रिफ्रेम किया, बिल्कुल ठीक किया। देखिए, यहाँ पर इतिहास की जो एक सबसे विशेष बात होती है वो बात होती है
कि जैसे आपकी जो सोशल साइंसेज हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आप कोई भी आदमी कुछ बदल नहीं सकता, बदलने के चांसेस बहुत कम होते हैं और जी। कंट्रोवर्सी होती है पर बहुत कम होती है। पर सोशल साइंसेज जितनी भी होती हैं उनके अंदर इस बात का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है कि आदमी का व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य क्या है, उसकी अपनी सोच क्या है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। हिस्ट्री के अंदर मैं आता हूँ, हिस्ट्री के अंदर तो बहुत ज़्यादा इस बात का स्कोप होता है कि परसेप्शन का होता है कि आप हिस्ट्री को कैसे देख रहे हैं। और वो केवल इंडियन हिस्ट्री नहीं है, दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। द हिस्ट्री के अंदर हमेशा हर हिस्टोरियन का अलग होता है। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ छोटा सा। 1857 को ब्रिटिश हिस्टोरियन हमेशा ये कह के डिसमिस कर देते हैं कि इट वॉज अ सिपाही म्यूटनी, मतलब एक छोटा मोटा सिपाही विद्रोह था। जबकि हिंदुस्तानी जितने भी जो इतिहासकार हैं वो बिल्कुल उसको ग्लोरीफाई करके लिखते हैं कि दैट दिस वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसको वो कहते हैं। एज अ हिस्टोरियन अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं एज अ निष्पक्ष आप इतिहासकार के तौर पे अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं इसके लिए सेंटेंस यूज करूंगा, इट वाज द अपराइजिंग ऑफ 1857। अब यहाँ पर ये बात समझने और की गजनवी बहुत को लेकर ज्यादा क्या है कहेंगे? कि ये दुर्भाग्य का विषय है कि इतिहासकार गजनी के लिए बहुत क्लियर बात है। मोहम्मद गजनी की जब आप बात करते हैं, मोहम्मद गजनी जो था बेसिकली आप इस बात समझिए बहुत अच्छी तरीके से कि पूरी दुनिया में जो शासक हुए हैं वो अधिकतर शासक जो हुए हैं वो बहुत धार्मिक कभी नहीं हुए। अगर धार्मिक होते तो हर धर्म के अंदर लिखा है कि किसी आदमी की हत्या नहीं करनी चाहिए बिना मतलब के, पर वो दूसरे देशों में मिडल एजेस में तो खास तौर से आप देखिए एक राजा दूसरे के राज को जब हड़पता था तो उसको बहुत पराक्रमी राजा कहा जाता है। आजकल भी तमाम इतिहासकार लिखते हैं कि वो राजा बहुत पराक्रमी था, उसने अपनी देश की सीमाओं को बढ़ाया। देश की सीमाओं को बढ़ाया क्या मतलब है? इसके मतलब आप धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, दूसरे की हत्या कर रहे हैं बिना मतलब। ठीक इसी ढंग से मोहम्मद गजनी भी जो था, लोगों को ये बहुत गलतफहमी है कि खाली उसने वो बहुत धार्मिक था। उसने जिहाद का नारा जो दिया था वो जिहाद का एक लिबास पढ़ाना चाहता था अपने कंपेन्स को, उसके जो अपने आक्रमण थे, पर बेसिकली उसका क्या था, वो उसका लूटपाट थी। यहाँ पर वो आता था, वो उसने 17 बार आक्रमण किया, लूटपाट लेकर थे। यहाँ मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा जी। उसका सर मैं आपके एक और यामनी किताब है, वो उसका सेक्रेटरी भी था। उसने अपनी किताब में लिखा है कि एक सेंटेंस मेरे को कंप्लीट कर ले दीजिए जी। उसने उसका अल-बी की किताब जो है तारीख यामनी, उसके अंदर उसने इस बात का जिक्र करा है कि उसने मुसलमानों को भी मुल्तान में मारा है, उसने मस्जिद भी तोड़ी वहाँ पर, उसने वहाँ पर उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया उसके ऊपर। तो खाली हिंदुओं पर ही नहीं करा। इससे क्या साफ प्रमाणित होता है? इससे ये प्रमाणित होता है कि बेसिकली जैसे उस मिडिल एज के अंदर ज्यादातर जो शासकों की सोच थी, चाहे हिंदू है मुस्लिम, वैसे उसकी भी सोच थी कि राज्य की सीमाओं को, ठीक है। मुस्लिम स्कॉलर भी मेरे साथ हैं और आचार्य अरुण कृष्ण चाहे जी भी हैं। राजा कह लीजिए, चाहे हिंदू मुसलमान किस या लुटमार कह दीजिए। राइट सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, एक बार ओपिनियन लेते हैं। फाजिल अहमद साहब, इस्लामिक स्कॉलर, तो क्या इसमें आप लोग बुराई देखते हैं कि जो गजनबी था वो अब बताया जा रहा है, अब तक नहीं बताया गया, तो इसमें बुरा क्या लग रहा है आप? देखिए ये समय का काल चक्र होता है, जब जिसको जो सूट करता है वो करता है। वाल्मीकि रामायण में शंभुक ऋषि का वध भगवान राम ने किया, ये वाल्मीकि रामायण में चैप्टर है और तुलसीदास जी की रामायण वाल्मीकि रामायण की तुलना गजनबी से नहीं कर सकते और उसके संदर्भ को इस संदर्भ में कहीं नहीं रख सकते। मैंने आपको उदाहरण दिया है। आप गजनबी पर बताएं कि अगर उसके फैक्ट को बताया गया कि वो क्रूर आक्रांता लुटेरा था, बार बार वो आया भारत को लूटा। भाई ये तो बीजेपी कह रही है ना। आपके हिसाब से क्या था? आपके हिसाब से क्या था गजनबी? अभी आपने एक इतिहासकार बोल रहे थे, उनकी बात को आपने नहीं समझा नहीं आपने ठीक से कि वो क्या बोल रहे थे। समय काल चक्र के हिसाब से हर इतिहास को अपने तरीके से मोड़ लिया जाता है। गुप्ता पीरियड में एक सेकंड राजा हुआ करते थे। तो गजनबी क्या था, जरा ये भी तो हमें बता दें। कुछ लोग कहते हैं कि वो क्लीव था, नपुंसक था, कमजोर था। कुछ लोग उसको कहते हैं कि वो गांधीवादी था। इतिहास को लेकर के इतिहासकारों में खुद ही मतभेद बहुत रहता है। आपकी राय गजनबी को लेकर कोई क्या है? ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। सुन लीजिए, सुनिए ना, अब तो
बीच बीच में बोल रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं ना, भटक जा रहे हैं। मैं आपको मुद्दे पर ला रहा देखिए, हूं। मैंने ये कहा कि वाल्मीकि रामायण में जब मैंने कहा कि वहां शंभुक ऋषि का वध भगवान राम ने इसलिए कर दिया कि वो शूद्र होकर तपस्या नहीं कर सकते, दलित होकर तपस्या नहीं कर आप सकते। आज भी गजनवी वो पर चीज ना है। बोल करके आज आप भी पूरा दलितों के ज्ञान साथ दे जो दिए जा अन्याय रहे हैं होता है साहब। देश के अंदर। फाजिल साहब, जो मुद्दा है उस पर हम लोग बात कर लें कि एनसीईआरटी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण पर बात सर, करने वो- के लिए फिर एक वो भी अलग से इतनी टॉपिक बड़ी हमें लेना चीज है। पड़ेगा, अलग से विषय है नहीं, वो, उसका सुनिए संदर्भ ना। अलग है, कुछ मैं उसका समझाना कंटेक्स्ट चाह रहा अलग है, हूं। उसको आप मैं कोट आपको गलत कर रहे हैं दर्शकों और को बार बार आप समझाना उसी चाह पर रहा जा हूं। रहे हैं और इसके जरिए जो आप बताने की सरकार कोशिश जो कर रहे हैं है- वो भी गलत है। आप ये बताएं कि गजनबी के बारे में जो अब एनसीईआरटी के किताब में बताया गया है उससे क्या एतराज है आपको, आप ये बताएं। नहीं, हम लोग जो पढ़े तो वो भी तो यही पढ़े कि गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। हम लोग तो यही पढ़े। अब तो यही आक्रमण बताया तीर जा से रहा है, किया, तो फिर तलवार से ऐतराज किया। क्यों? सरकार उसको बताना चाह रही है कि तीर से किया, तलवार से किया, भाला से किया, हाथी से किया, घोड़ा। अब उसी को थोड़ा बढ़ा दीजिए। सर, कभी भी इतिहास, अभी देखिए हमारे एक सीनियर चलिए ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा इतिहासकार आपके ने पास। बड़े अच्छे से आपको बताया। और हम आचार्य सब अरुण आपको कह कृष्ण रहे हैं, हिंदू कि धर्मगुरु, उनसे भी वाल्मीकि पूछ लेता हूं। रामायण को और तुलसीदास के एक ही रामायण को दो तरीके से लिखा गया। आप समझिए बात को। एक नहीं ही नहीं, रामायण को दो ही तरीके लोगों से ने नहीं दो लिखा गया है, तरीके से लिख सैकड़ों दिया। रामायण हैं। वाल्मीकि रामायण में आप शंभुक ऋषि का वध फाजिल हो गया साहब, क्योंकि वो दलित पता थे, नहीं आपको कितना तपस्या ज्ञान नहीं है कर रहे रामायण थे। का, आपको लगता है कि काफी ज्यादा आप हमें है, थोड़ा बहुत आपकी जानकारी आस्था जो है हमें रामायण में, तुलसीदास आप की बार बार रामायण रामायण में पर आ वो रहे हैं, शब्द लेकिन हटा आचार्य दिया कृष्ण, गया। आचार्य अरुण कृष्ण जी, तो अब नए सिरे से गजनबी के बारे में बताने की क्या जरूरत पड़ गई है विस्तार से कि कितना वो क्रूर था, ये दिखाने की क्या जरूरत है? पहली बात तो फाजिल अहमद की इस बात का जवाब दूंगा। दिल्ली में भी तेली का लड़का मुसलमान का, तेली का मुसलमान का लड़का और कुरैशी की लड़की, जब तेली के मुसलमान के लड़के की संबंध कुरैशी की लड़की से बनी तो कुरैशी लड़के का बाप जाकर उस तेली के लड़के मुसलमान के छाती में चाकू से गोदता है और उसको बच्चे को वहीं मार डालता है, क्योंकि वो तेली का लड़का था। ये मैं मुसलमानों की बता रहा हूं। और पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में सिया सुन्नी के दंगे पूरे कितने मशहूर हैं, उससे किसी से छिपा नहीं है इस देश में। ठीक है, हम गजनबी के विवाद पे ही रहते हैं, उसी मुद्दे पर रहते हैं। और दूसरी बात, मैंने वाल्मीकि रामायण पूरी पढ़ी है, मैं उसका भक्त हूं, और उसमें कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि वो दलित था, शूद्र थे, इसलिए किसी को मारा गया। बिल्कुल बकवास बात है, इसका प्रमाण भी मैं दे सकता हूं, लेकिन जिसको इसके बारे में ज्ञान ना, उसे बोलने की आवश्यकता नहीं। एक एक प्रमाण से बता सकता हूं कि राजा दशरथ ने अपने यज्ञ में चारों वर्णों को बुलाया और चारों वर्ण उस यज्ञ में आहुति दे रहे थे। इसका सूत्र और श्लोक के समेत इसका प्रमाण दे सकता हूं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक है गजनबी। बिल्कुल, उस बात को मैं भी खारिज करता हूं जो भी कहा उन्होंने, फाजिल साहब ने। ये मुद्दा ही नहीं अभी है। तेली का लड़का था, तेली का लड़का मुसलमान, उसको कुरैशी के बाप ने आके मारा, क्योंकि वो कुरैशी की लड़की से उसकी सेटिंग थी, उसके संबंध थे। गजनबी, आचार्य गजनबी पर बात करते हैं गजनबी पे। देखिए, दुख तरे हिंदुस्तान, मीनारे 2 दिनार। आज भी गजनी यानी कि अफगानिस्तान में ऐसा स्तंभ है, ऐसा स्थान है जहां पर हिंदुओं की बहन बेटियां, युद्ध हमेशा हुए, ये सत्य है। युद्ध में हत्याएं हुई, वध हुए, ये भी सत्य है। लेकिन युद्ध में कभी कोई भी राजा ये नहीं करता था हिंदुओं का कि दूसरे की बहन बेटियों को लाके मंडी में खड़ा करके उसको बेचे, उसको नग्न करके बेचे। और दुख तरे का मतलब होता है लड़की, स्त्री। 2 दिनार, हिंदुस्तान की लड़कियां 2-2 दिनार में। और मैं बता दूं, जो आज के मुसलमान बने हुए, इनकी भी बहन बेटियां थी उसमें, क्योंकि ये सारे कन्वर्टेड हैं, तो इनकी बहन बेटियां भी वहां थी। इनकी बहन बेटियां, हाँ। नहीं, ये इतिहासकार भी यही बता रहे हैं। लगता है कि बहस चूंकि बड़ी है, 2000 वर्ष पहले था, 1500 वर्ष पहले और था। ये बहस और अभी... मैं बता दूं, जिनकी बहन बेटियां, जिन हिंदू की, देखो मैं किसी के बीच में नहीं बोला, जिन हिंदुओं की बहन बेटियां नीलाम करी गई, उनको नग्न करके बेचा गया, उन दाढ़ी वाले बदसूरत शकल वाले लोगों के द्वारा। क्या हाल है देश के अंदर?